So, hello everyone, welcome back to Set Time Bound Goal. This is our Sandeep Bhaiya and this is a very important video for all AMU aspirants. अगर AMU बीटेक की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपके प्रिपरेशन प्रक्रिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी तैयारी कितना भी हुई हो। मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने आया हूँ। पहली बात, अगर हम एएमयू बीटेक के बारे में या एएमयू बीटेक की थोड़ी सी डिस्कशन करें तो आप देखोगे कि एएमयू का एग्जाम 14 मई को है। मोटा मोटी 40 दिन अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, एक बात और, 45 डेज का फ्री क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था अपने एस टी बीजी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस पे स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल वीडियो देते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको वीडियोज मिल नहीं पाएंगी। डेली 3 दिन में 2-3 वीडियो पड़ जाती है तो उससे आपको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए हमने सेपरेट चैनल बनाया ताकि वहाँ पे सिर्फ एएमयू की बातें होंगी, तो जितने प्रीवियस लेक्चर होंगे वो सब आपको इजीली मिल पाए। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेली रात को 11 बजे मैं क्लास लेता हूं वहां पे, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो क्लास 45 डेज का है। मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। जो मैं कहता हूं वो पक्का करूंगा तुम्हारे लिए और पहले भी करते आया हूं। हाँ, इवन 11th की भी वीडियो में बहुत सारी वहां पे पोस्ट करता हूं। 2-3 यूनिट्स भी कंप्लीट हो गए, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा मेरे भाई लोग। वो बहुत जरूरी है और इतना प्रीमियम कंटेंट है कि पूरे यूट्यूब पर एएमयू के लिए वैसा किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। और आप यकीन मानो, मेरे ही नोट्स से आपके एग्जाम में आने वाला है। जो भी आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है कि बाहर का कुछ आने वाला है। ठीक है, अगर 2-4% बाहर का हुआ तो दैट्स ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन 80 to 90%, 99% तक बहुत सारे चैप्टर्स मैच करेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन या सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके में आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो अगर मैं एएमयू एग्जाम डेट की बात करूं तो 14 मई को है। ठीक है, 14 मई को है। अभी अगर बात करूं अब से कितना दिन बचा है, तो मोटा मोटी 40 दिन बचा हुआ है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या 40 दिन सफिशियंट है, तो कोई बात नहीं, रुको जरा। अगर मैं तुम्हारे सिलेबस की बात करूं भाई, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आने वाला है। और इसमें 11th का भी सिलेबस आएगा, 11th का भी सिलेबस आएगा और प्लस 12th का भी सिलेबस आएगा। मतलब टोटल 2 साल का सिलेबस तुम्हारे सामने है और ये बचे हैं 40 दिन। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे और वो रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैं उनके लिए भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब इस पेपर को तुम्हारे एग्जाम में टोटल 150 सवाल आएंगे और टोटल 150 सवाल को तुम्हें 3 घंटे, मतलब मोटा मोटी 180 मिनट में कंप्लीट करना होगा। मतलब 150 क्वेश्चन 180 मिनट में, मतलब तुम्हें 1.5 मिनट से भी ज्यादा का 1.5 मिनट से कम का टाइम दिया जा रहा है एक क्वेश्चन को करने में, जिसमें मैथमेटिक्स इसका ऑलमोस्ट जेई मेन से थोड़ा सा ही नीचे होगा, या फिर जेई मेन के लेवल का कह लो। जेई मेन का लेवल तो ज्यादा हो गया बट उससे थोड़ा सा नीचे होगा, पर अच्छे लेवल का आता है। हाँ, ऑफ कोर्स फिजिक्स इजी होगा, लेकिन मैथमेटिक्स डेफिनेटली अच्छे लेवल का यहाँ पे पूछा जाता है और केमिस्ट्री तो बहुत इजी होगा। अगर मैं एएमयू बीटेक की एएमयू में पढ़ने के लिए फीस की बात करूं तो इसकी फीस मात्र 21,000 है, हॉस्टल इंक्लूडिंग। मतलब 21,000 में आपको 1 साल का बीटेक देखने को मिल जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में है। अब चूंकि इसमें बहुत सारे फीसेस ऐड होते हैं, मे बी तुम्हारा कॉशन मनी ऐड होता है जो कि बाद में रिफंडेबल होता है। सेकेंड ईयर में यही फीस तुम्हारी 8 की हो जाती है। मतलब 8,000 में अगर तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी बीटेक करा रही है, वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी रैंकिंग टॉप 30 में है। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग। यूपी के बहुत सारे कॉलेज तो एनआईआरएफ रैंकिंग में 200 से 150 से बाहर हैं। सोचो, उस रैंक में, उस कंडीशन में भी ये टॉप 30 के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। मतलब अगर लिस्ट बनाई जाए कि भारत के 30 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की जो लिस्ट निकाली है एमएचआरडी एनआईआरएफ वालों ने, उसमें यह आता है। तो भाई साहब, अच्छे लेवल का कॉलेज है। ठीक है, नैक से A+ का एग्रेडिगेशन मिला हुआ है, एनबीए से मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस एग्रेडिगेटेड है।
इतने तो बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे एनआईटीज में भी एनबीए, बहुत सारे एनआईटीज के बहुत सारे ब्रांचों का भी एनबीए से एग्रेडिएशन नहीं मिला हुआ है। तो तुम सोच सकते हो यहाँ पे 6-6 साल का एग्रेडिएशन मिलता है, तो ठीक है, लेवल मेंटेन है। हाँ, लेकिन एवरेज पैकेज थोड़ा सा तुम्हें कम देखने को मिल जाएगा, दैट इज 5 to 6 LPA बस। हाँ, लेकिन इस बार का अगर हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो जो ऑफ कैंपस गया है कंप्यूटर साइंस में 1.23 करोड़ गया है, बट दैट इज ऑफ कैंपस। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हमेशा कैंपस प्लेसमेंट देखो, ऑफ कैंपस तो खैर बच्चे पे डिपेंड करता है, तो उस चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर इसका तुम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखोगे, तुम 8,000 दे के 6 लाख का ले रहे हो, तो ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। यूपी में तो इससे ज़्यादा लेके भी इससे कम देते हैं लोग, बहुत कॉलेजेस हैं, पूरी लिस्ट गिना दूंगा तुम्हें। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था तुम्हारे कॉलेज के बारे में जहां तुम जाना चाहते हो। अब मैं बता रहा हूं कि इसमें ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो देखो, टोटल सीट 430 है, टोटल 430 सीट है, और कम से कम 15-16 हजार फॉर्म गिरेगा, जिसमें से लगभग 8 से 10 हजार लोग एग्जाम देंगे ही देंगे। लेकिन घबराओ मत कि अरे बाप रे 10,000 एग्जाम देंगे, 430 सीट है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। उस 10,000 में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके भी छोड़ देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उनका जेई मेन, मतलब जोसा वगैरह में, एनआईटीज, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, या टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइक डीटीयू, मतलब दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर कुछ प्राइवेट के अच्छे कॉलेजेस में लाइक वीआईटी, बिटसेट, इन सब में चले जाएंगे, तो वो लोग तो एडमिशन लेंगे ही नहीं। और यही रीजन है कि 1000 वेटिंग 420 लोग जो होंगे उनकी सीट, मतलब वो लोग सेलेक्टेड लिस्ट में होंगे, और बाकी 1000 लोगों की वेटिंग लिस्ट निकलेगी, और लगभग 1000 क्या 1500 2000 लोगों की वेटिंग लिस्ट निकलती है, जिसमें से 800 900 600 700 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो ये तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी वेटिंग यहाँ पे क्लियर होती है, क्योंकि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। देखो, इसमें यहाँ पे 2 तरीके के लोग फॉर्म भरते हैं। एक तो जो पढ़ रहे हैं लेकिन वो बाद में जेई मेन में सेलेक्ट हो जाएंगे, आईआईटी एनआईटी में चले जाएंगे, और एक तो जो यहाँ पे इंटरनल है, तो इंटरनल ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उनका बाहर अगर कहीं नहीं हो रहा है तो एएमयू एक उनके लिए सेफ प्लेस होता है कि चलो अगर बाहर किसी आईटी एनआईटी में नहीं हुआ तो एएमयू तो अपना है ही। इंटरनल वो बच्चे कहलाते हैं जो यहीं से 12th कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा सिर्फ यहीं का कंसिडरेबल है, बाहर कहीं का नहीं कंसिडरेबल है, ठीक है। अब वो लोग भी भरते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती है, मुंह उठा के आए बिहार से, झारखंड से भर दिए, ठीक है, बाद में पता चला उनकी कोई तैयारी नहीं थी, बस उन्होंने देखने के लिए भर दिया था। तो इसमें बहुत सारे लोग, मतलब 10,000 में से तुम्हें 6,000 तो यही 6-7 हजार तो यही लोग मिल जाएंगे जो मुंह उठा के आके भर रहे हैं। तो उनसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कोई तैयारी ही नहीं है, ये लोग बस वैसे ही फॉर्म भरते हैं। सब मतलब 12th अभी अभी पास आउट करके आए होते हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं होती है, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किए होते हैं, वो बस मन मौजी भरते हैं पैसा बर्बाद करने के लिए या फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो भी कह लो, बट ठीक है। तो उनसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और जो हाई लेवल के लोग हैं, जो आईआईटी जेई में जाएंगे, उनसे भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सीट ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। वही इंटरनल और कुछ मॉडरेट बच्चों में कंपटीशन है तुम्हारा, तो ठीक है, तो तुम्हें डरना नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाता हूं, कितना कट ऑफ जाता है। देखो, ये सारी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, एआई सेल्फ फाइनेंस्ड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नया है, फूड भी एक तरीके से इसकी भी फीस महंगी है, कुछ खास नहीं है, पेट्रोकेमिकल ये ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ब्रांचेस है टोटल। अब मैं दिखाता हूं कट ऑफ कितना जाता है। मैंने क्या बोला, 10,000 में से तो 6,000 लोग ऐसे ही भरेंगे, तो डरने की बात नहीं, क्योंकि कट्टा बड़ी कम जाता है। इंटरनल हो तो 45 से 50 पे भी तुम्हारा कहीं ना किसी ब्रांच में एडमिशन हो जाता है, और एक्सटर्नल हो तो 50 प्लस में भी कहीं ना कहीं एडमिशन होने की पूरी संभावना रहती है। और अगर इसके टॉप ब्रांच की बात करें, सीएस की, जिसके लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, एक्चुअली ये कंप्यूटर सीएस ही नहीं है, सीएस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है। तो सीएस की, तो इसमें होगा 75 प्लस पे एक्सटर्नल को आराम से मिलने की संभावनाएं रहती है, और 65 प्लस पे इंटरनल को। इंटरनल का थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ और कोटे भी होते हैं, जैसे हो सकता है तुम चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई हो, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय हो, या डिस्टेंस कोटा है, तो इसका भी बहुत फायदा होता है। उसका फायदा तुम्हें तब नजर आएगा जब तुम्हारे साथ का बच्चा
35 नंबर पे 40 नंबर पे सेलेक्ट हो रहा होगा और तुम्हारा वेटिंग में भी नाम नहीं आया होगा, तब तुम्हें लगता है हो हमारा भी ऐसा होता तो ज्यादा फायदा होता। लेकिन अभी खैर छोड़ो, उसको गोली मारते हैं, अभी काम की बात को करते हैं। तुम लोग को पता होगा कि अभी हम लोगों को नॉमिनेट किया गया था टॉप 3 एजुकेटर्स में क्लास प्लस के द्वारा। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ऑफर भी रखा था। अब ये ऑफर क्या था कि काफी डिस्काउंट था। जैसे हमारा अल्फा बैच था जो एमयू बीटेक के लिए था, 6000 के जगह पर वो 4000 में तुम्हें मिल रहा था। गाइडेंस प्रोग्राम का तो वही था। एएमयू चैप्टर वाइज 499 में, बीएससी जो है 3500 का कोर्स 2500 में मिल रहा था और 11th का 2000 प्राइस है। तो हमने ऑलमोस्ट अपने सारे कोर्सेज की प्राइस ड्रॉप कर दी है। और तुम्हें सच बताऊं ना तो हमारे पास मतलब पूरे अलीगढ़ में सबसे कम पैसे में अगर कोई सबसे सही तरीके से प्रिपरेशन करवाता है तो है एसटीबीजी एकेडमी। क्योंकि कोई भी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो एएमयू बीटेक के लिए अपना 6-6 घंटा देती हो। सिर्फ हम हैं जो 6 घंटा देते हैं। हम टेस्ट सीरीज टाइमली दे रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, इवन जो पढ़ा रहे हैं उनके स्लाइड्स तक सब कुछ अपलोड करते हैं। उनकी जो क्लास छूट जाती है किसी की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बच्चों के पास अवेलेबल रहती है ताकि वो जब चाहें तब देख पाए। तुम्हें एक बात अभी पता चलेगी कि अभी देखो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मर मर के पढ़ते हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि 30% पढ़ के भी तुम ऑलमोस्ट 50 से 70% मार्क्स तुम गेन कर सकते हो। लेकिन तुम्हें बात पता होनी चाहिए 30% कौन है। आज वो मैं यूट्यूब पे आज आके उसे बनाने वाला था डिटेल उस पर वीडियो, पर बना नहीं पाया क्योंकि अभी तक पीडीएफ तैयार नहीं हुई है। क्योंकि मैंने सोचा वो पीडीएफ में मैं दे दूंगा। तो मैं 10 तारीख को रख रहा हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 तारीख तक तो हो ही जाएगा। और सारे लोग ना तुम लोग गाइडेंस प्रोग्राम ले लेना, क्योंकि मैं पीडीएफ भी गाइडेंस प्रोग्राम में डाल दूंगा। गाइडेंस प्रोग्राम जो भी है 1000 प्राइस है यार। अगर तुम करियर के लिए इतना भी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, उनका वीडियो सोल्यूशन, डेली जो लाइव क्लास हो रही है फ्री में उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा, नोटिफिकेशन पता चलेगा, तुम मेरे टच में रहोगे। और उसके साथ ही साथ तुम्हें शॉर्ट नोट्स, डीपीपी एंड यू विल गेट ए लॉट ऑफ थिंग्स। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको कहां से पढ़ना चाहिए, बहुत सारे चैप्टर्स तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो उनकी लिंक भी मैं गाइडेंस प्रोग्राम में डाल दूंगा। इवन आई विल ट्राई कि मैं यूट्यूब पर भी ये चीज डालूं और मैं एक मीटिंग भी शेड्यूल करा देता हूं। बट तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे तुम जहां पे भी पढ़ रहे हो, गाइडेंस प्रोग्राम को एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। हाँ, और अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो अल्फा 2.0 बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और अगर अब तक आपने एएमयू ट्रिपल ई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नहीं लिया है तो अब लेट कर रहे हो तुम, अब लेट कर रहे हो। कम से कम तुम अभी भी लेके पूरे चैप्टर्स को लगाना स्टार्ट कर दो, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि एएमयू पेपर कैसे बनाता है। पूरे मार्केट में चैप्टर वाइज अवेलेबल नहीं है, हम लोगों ने बहुत मेहनत से बच्चा तुम्हारे लिए बनाया है कि कम से कम तुम्हें एक आइडिया मिल सके, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि तुम्हें तैयारी कैसे करना चाहिए, बिकॉज तैयारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, आपको चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आपको उस चैप्टर का सारा फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो यू हैव टू लर्न ईच सारे फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने फार्मूले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है, वोल्टेज का क्या फार्मूला है, हर एक का तुम्हें अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाओ, और जब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाते जाओ ना तो तुम देखोगे कि एक ही फार्मूले पे कई साल सवाल आए हैं। तो उस फार्मूले को अलग लिख लो, एक डायरी बना लो, उसमें लिखते जाओ, ताकि कम से कम वो फार्मूला तुम्हारे दिमाग से हटना नहीं चाहिए। एक चैप्टर में तुम देखोगे कम से कम 4 से 5 फार्मूले ऐसे होंगे जिससे एमयू बार बार सवाल बना रहा होगा, और वहां से तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें कमजोर कड़ी पकड़ में आ जाएगी, तुम्हें नस पकड़ में आ जाएगी कि हाँ अब क्लियर कैसे करना है। दूसरा, टेस्ट सीरीज पक्का ज्वाइन करना, चाहे तुम किसी का भी करना। और तुम्हें पता होगा कि एसटीबीजी की टेस्ट सीरीज आ रही है 15 से पहले आ जाएगी, और बुकिंग तो अभी स्टार्ट हो जाएगी। और जिस दिन हम इसकी बुकिंग कराएंगे उस दिन प्राइस, उसके 2-3 दिन तक प्राइस बहुत कम रहेगा, उसके बाद प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है।
नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि जब तुम एग्जाम जैसे जैसे तुम्हारा करीब आता जाएगा, शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा तो तुम इतने बड़े चैप्टर को 2 पेज के अंदर कैसे रिवाइज करोगे, है ना। पूरी कॉपी देख के बुखार चढ़ जाएगी। तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी लगे हाथ बनाते रहना चाहिए कि इस चैप्टर में इतने इतने फार्मूले थे और इस फार्मूले की खास बातें थी। बस सिंपल, ये फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको भी लिखते जाना, इसको भी लिखते जाना, ये बड़ी जरूरी बात होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने जो डीपीपी दिया है वो सफिशिएंट है। शॉर्ट नोट्स वाले स्लाइड के अंदर जितने भी डीपीपी हैं उसको कर लेना, हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है बच्चा, अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 180 मिनट 180 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आएगा तुम्हें टेस्ट सीरीज लगा के, ठीक है। 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज 3 घंटा सेट करके लगाओ मस्त। और उसके बाद से भले तुम्हें 60 ही क्वेश्चन लगे, कोई बात नहीं है, हमको लाना भी 70-80 ही है, ज्यादा नहीं लेके आना है, ठीक है। तो डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एनालाइज करना, उसकी एनालिसिस अच्छे से करना कि किस टाइप के सवाल तुमसे बन रहे हैं, किस टाइप के नहीं बन रहे हैं, जो नहीं बन रहा है उसका हम कैसे करें, क्या करें। तो ये कुछ टिप्स थे जो तुम्हें करना है, ठीक है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है मैं 10 तारीख को यूट्यूब पे लाइव आने की सोच रहा हूं। और अगर यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मैं गाइडेंस प्रोग्राम में जरूर लाइव जाऊंगा, तो मस्ट बाय गाइडेंस प्रोग्राम एटलीस्ट, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा, अगर तुमने इसको कर लिया है 30% मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुमने इसको कर लिया तो ऑलमोस्ट 50-70% क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे। और यही ट्रिक है इस एग्जाम को कम टाइम में क्लियर करने का। इसे करके तुम टॉपर तो नहीं बन सकते, पर एग्जाम जरूर क्लियर कर सकते हो। टॉपर बनने की मैं बात नहीं कर रहा, टॉपर बनने के लिए तो तुम्हें पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। और जो डेली मेरी लाइव क्लास होती है रात को, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।